हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल महकती कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है आजमाइश वाला रिश्ता। पलक और सुहानी दोनों ही चचाजाद बहनें थीं। पलक की अम्मी जो थी वो मजहबी किस्म की थी। उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश भी उसी तरह से की थी, जबकि फलक की चची बहुत ही मॉडर्न घराने से थी। उनकी बेटी सुहानी भी मॉडर्न किस्म की थी। सुहानी के वालिद वक़ार बाहर रहकर पढ़ाई करने आए थे और रेहाना से शादी कर ली थी। रेहाना काफ़ी मॉडर्न थी। फलक की अम्मी नाहिद मौलाना घराने से थी, इसलिए जैसी वो थी वैसी ही उनकी बेटी थी। फलक के वालिद एहसन साहब भी 5 वक्ता नमाजी थे। फलक कॉलेज भी जाती, ज़्यादातर हिजाब पहन कर ही जाती, और सुहानी ज़्यादातर जीन्स स्कर्ट टॉप पहनती। दोनों ही हम उम्र होने की वजह से एक ही कॉलेज और एक ही क्लास की स्टूडेंट थी। उन दोनों की दोस्ती और प्यार बहुत ज़्यादा था। क्लास में लड़के लड़कियां कहते कि दोनों तुम बहनें तो लगती ही नहीं हो, एक दूसरे की अपोजिट हो। अभी उनकी पढ़ाई भी पूरी ना हुई थी कि फलक के वालिद के दोस्त यूसुफ साहब अपने बेटे मोहसिन का रिश्ता फलक के लिए भेज देते हैं। मोहसिन की अम्मी राबिया ने फलक को कहीं पर देखा था और पसंद कर लिया था। फलक का ग्रेजुएशन पूरा होते ही वो मोहसिन की दुल्हन बनकर उनके घर आ गई थी। पर जब जूता चुराई की रस्म के दौरान जब मोहसिन ने सुहानी को देखा तो उससे उस पर उसका दिल आ गया था। पर अब क्या हो सकता था, उसका निकाह तो फलक से हो गया था। पहले दिन से ही उसने फलक पर नज़र तक न डाली। कमरे में आकर बेड पर दूसरी तरफ मुकर के लेट गया। फलक ने सोचा कि शायद थक गए हैं इसलिए सो रहे हैं, और वो भी दूसरी तरफ मुकर कर सो गई। दूसरे दिन जब सुहानी सुबह नाश्ता लेकर आई तो फलक ने देखा कि सुहानी थे तो बहुत ज़्यादा फ्री थे। उससे हंस कर खूब बातें कर रहे थे। सुहानी नेवी ब्लू कलर की टी शर्ट और वाइट जीन्स में आई थी और बहुत ही प्यारी भी लग रही थी। मोहसिन सुहानी को देखकर फौरन उसके पास आ गए और उससे खूब हंस हंस कर बातें करने लगे। फलक ने देखा तो उसे लगा कि मोहसिन की साली है, लेकिन उन दोनों का साथ बढ़ता गया। मोहसिन उसके घर भी जाने लगे थे और चची भी नए ख्यालात की थी, इससे उसे गलत भी ना समझती थी। फिर धीरे धीरे मोहसिन और सुहानी की नज़दीकियाँ बढ़ती चली गईं। दोनों साथ ही घूमने फिरने लगे। ज़्यादातर दोनों को साथ ही देखा जाता। फलक ने सुहानी को समझाने की कोशिश की तो सुहानी ने कहा अगर मोहसिन मेरे साथ खुश रहते हैं और मुझे पसंद करते हैं तो मुझसे जलन क्यों होती है। फिर फलक को अपना रिश्ता बिखरता हुआ सा महसूस होने लगा था। एक दिन फलक की अम्मी ने भी चची रेहाना से कान में ये बात डाली तो उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। मोहसिन के माँ बाप तो फलक को बहुत ज़्यादा चाहते थे, वो उसे बेटी समझते थे। सुहानी तो उन्हें पसंद भी ना थी। मोहसिन फलक के हर काम में नुक्स निकालने लगा, उसे बात बात पर जलील करता। एक सुहानी को देखो, एक अपने आप को देखो। इस पर उसकी अम्मी ने उसे डांटा कि मोहसिन तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम फलक को जलील करो। तो वो बोला अम्मी ये आपको पसंद है तो इसे अपने पास रखें, मैं बहुत जल्दी इसे छोड़ दूंगा और मैं फिर सुहानी से निकाह करूंगा। तो उसकी अम्मी बोली थी तुमने अगर ऐसा किया तो तुम्हारे इस घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो रोने लगी थी। फलक ने उनको समझाया कि अम्मी बिल्कुल आप परेशान ना हो, यह अल्लाह ताला की तरफ से हम लोगों की आजमाइश है। अगर उन्होंने हमें इस आजमाइश में डाला है तो वो ही निकालेंगे। आप अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, सब्र और शुक्र से काम लें। अम्मी ने फलक को देखा तो बहुत ही मासूम गुड़िया सी लग रही थी। उसके चेहरे पर बेतहाशा नूर था और उन्हें एक बुजुर्ग की तरह समझा रही थी। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और नमाज के लिए उठ गई थीं। मगरिब की अजान हो रही थी।
फलक भी उसी टाइम वज़ू करने गई और फिर वो भी नमाज़ पढ़ने लगी। अल्लाह ताला से उसने ये दुआ मांगी कि अल्लाह ताला उसके हक़ में जो फ़ैसला करेंगे वो सब्र और शुक्र के साथ कबूल कर लेगी। अभी मोहसिन को सुहानी के निकाह का कहे हुए 2 दिन भी ना हुए थे कि जर्मनी से रेहाना के कज़िन का बेटा ज़ुहैब इंडिया से किसी काम के लिए इंडिया आया था और उन्हीं के घर पर रुका हुआ था। ज़ुहैब का बचपन जर्मनी में बीता था। वो बहुत ही स्मार्ट और खूबसूरत सा बंदा था। रेहाना और सुहानी दोनों को पसंद आ गया था। ज़ुहैब का काम जब ख़त्म हुआ तो उसने सुहानी से शहर घुमाने के लिए कहा। सुहानी रोज़ कॉलेज से आकर शाम को रोज़ ही डेली उसे घुमाने ले जाती। अब तो वो मोहसिन को भी इग्नोर करने लगी थी, उसका फ़ोन तक ना उठाती। मोहसिन को भी ज़ुहैब के बारे में पता चल चुका था। एक दिन वो सुहानी से मिलने के लिए कहता है तो सुहानी उसे मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मुझे ज़ुहैब के साथ जाना है। मोहसिन सुहानी के करीब इस तरह के बर्ताव से बहुत ही चिड़चिड़ा होता चला जा रहा था। ज़ुहैब अपने पापा को जर्मनी फ़ोन करके सुहानी से शादी की ख्वाहिश जाहिर करता है तो सुहानी से भी इस बारे में पूछता है। सुहानी हाँ कर देती है और रेहाना को तो इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सुहानी की हाँ भी हो जाती है। बहुत जल्द ही दोनों की शादी भी हो जाती है। जिस दिन सुहानी का निकाह था उसी दिन टेंशन में मोहसिन ऑफिस से बाइक से आ रहा था कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की खबर पाकर फलक और उसकी अम्मी अब्बू सभी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। फलक का रो रो कर बुरा हाल था। मोहसिन की सलामती की दुआएं कर रही थी। हॉस्पिटल में रुककर उसकी देखभाल करती। वो फलक से पूछता है कि क्या सुहानी को मेरे एक्सीडेंट की खबर नहीं मिली। फलक तो कुछ नहीं बोली पर मोहसिन की अम्मी गुस्से से बोली थी, सबको पता है, तुम कल सो रहे थे तब फलक की अम्मी अब्बू तुम्हें देखने आए थे और कोई ना आया था। मोहसिन की तबीयत पहले से अब ठीक थी। दाएं पैर में फ्रैक्चर हो चुका था और डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह देकर उसे घर भेज दिया था। घर आकर फलक ने उसकी देखभाल बहुत अच्छे से की, दिन रात एक कर दिया। मोहसिन को पता चला कि सुहानी जर्मनी चली गई है और मोहसिन को देखने तक ना आई थी। हाँ, फलक से फ़ोन पर बात हुई थी, तब भी उसने मोहसिन के बारे में पूछा तक ना था। फलक ने अपनी देखभाल उसकी अच्छे से की, फिर उसका प्लास्टर भी उतर गया और वो पूरी तरह से ठीक हो गया। फलक अपने आप को बिल्कुल भूलकर उसकी खिदमत में लगी हुई थी। मोहसिन की अम्मी उसे बता रही थी कि देखा, फलक ने दिन रात एक करके तुमको बिल्कुल ठीक कर दिया और तुझे फलक जैसी लड़की तो तुझे मिल ही नहीं सकती, तूने उसकी कद्र ना की। अब मोहसिन को भी ये एहसास हो गया था कि उसकी अम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। वो आंखें मूंदे बेड पर लेटा था, तभी फलक दूध लेकर उसके कमरे में आई। दूध रखकर जाने लगी तो मोहसिन ने उसे आवाज़ दी, फलक यहाँ आओ। जब फलक आई उसके पास आई तो उसने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया और फिर हाथ जोड़कर फलक से माफ़ी मांगी। फलक, क्या तुम सब कुछ भूलकर मुझे अपनाओगी? फलक ने उससे कहा, आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं और ये हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? कहकर उसने उसके हाथ पीछे कर दिए। फिर वो रो पड़ी थी। मोहसिन ने उसके आंसू पोंछे तो वो बोली, अरे ये खुशी के आंसू हैं। आज उसके सब्र और शुक्र का सिला उसे मिल गया था और अल्लाह ताला ने उसे जिस आजमाइश में डाला था उसे निकाल दिया था। गाइस, आपको हमारी स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर कर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।